फरीदाबाद के अनंगपुर गांव की तोड़फोड़ के विरोध में आयोजित महापंचायत में पहुंचे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे, परंतु सरकार और प्रशासन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करके तोड़फोड़ की थी और अब ऐसे ही अनंगपुर गांव में भी तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में जेजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनंगपुर गांव वासियों के साथ हैं और दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जिन लोगों पर मालिकाना अधिकार है, उनके मकान तोड़े गए हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2022 का है और इसे समय में रेवेन्यू मिनिस्टर था। मैंने यह कोर्ट का आदेश पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वहां पर लोगों के मकान तोड़े जाएं, जबकि यह लिखा हुआ है कि जिन लोगों को 30 साल पुराना मालिकाना अधिकार है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। जिस तरीके से प्रशासन नहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, वह काफ़ी निंदनीय है। के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है, बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जैलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। फरीदाबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम इस महापंचायत का समर्थन करते हैं और समय आने पर सरकार के खिलाफ विरोध भी करेंगे। यह सरकार पूंजीपतियों की इशारों पर काम करती है। भाजपा की किताब में गरीब किसान के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए पूरे देश से इस तरह के वाक़या सामने आते रहते हैं। हम अनंगपुर गाँव के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ यह बात अनंगपुर गाँव की नहीं है, यह रास्ता खुला है और भी गाँव में तोड़फोड़ का। वहीं कृष्णपाल गुर्जर द्वारा दिए गए आश्वासन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, इस सरकार ने देश की बड़ी संपत्ति बंदरगाह पूंजीपतियों के हाथ में दे दी है और यह अरावली की पहाड़ियां भी बची रहें, ऐसा हो नहीं सकता। यह सरकार और प्रशासन की पैरवी में कमी रही जो कोर्ट में की जानी थी और पूंजीपतियों के इशारे पर भी की गई है, क्योंकि पूंजीपतियों की नज़र इस अरावली क्षेत्र पर है। यह बात पूरा फरीदाबाद और गुड़गांव जानता है। पंचायत को समर्थन देने के लिए आप पंचायत का साथ हमारे 360 जैसा कि अभी बताया गया विस्तार और आज ये सरकार रखी है, ये सरकार इशारे से अपनी नीति बनाने वाली सरकार है। सरकार की किताब में अनंगपुर गांव की पावन धरा पर की जगह नहीं है। जो आज हमारे बार ऐसे हमारे बेटियों का जो पसीना निकल रहा है, प्रकरण सामने आते हैं। आज जो समय आ गया है, करेंगे आज ये समय के दौरान है कि केवल हमला अनंतपुर के और साथ जी कहते हैं, बाकी जो शुरू में मैंने विस्तार से जी कहते हैं कि हम मकान नहीं तोड़ेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या है वो तो क्या कहते हैं, क्या होता है, अंतर है वो आपको देखो। इस सरकार ने एयरपोर्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनियां जो पूंजीपतियों के हाथों में देना उस सरकार से उनको भाई समझना
केवल ये जो में कमी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं नियत सरकार की नियत में कोई ना कोई कमी रही। अरावली की पहाड़ियों पर है, ये सारा फरीदाबाद गुड़गांव जानता है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा कि यदि कोई कोर्ट किसानों के हित में कोई फैसला देती है तो उसको यह सरकार लागू नहीं करती, परंतु मकान तोड़ने के लिए सरकार आतुर रहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि आज सिर्फ अनंगपुर गांव नहीं टूटा है बल्कि यह तोड़फोड़ का रास्ता खुला है। आज अनंगपुर गांव टूटा है और आगे और भी गांव टूटेंगे। ऐसे में सभी को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी होगी और इस आंदोलन को तेज करना। अनंगपुर टूटा तो कल दूसरे गांव टूटेंगे, ये हमको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली अनंगपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे और कोर्ट का बहाना लेंगे। कोर्ट अडानी अंबानी में ले जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन को ले जाएगा और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते। हम सब साथ में या अकेले किसान मूवमेंट का नहीं है, इसमें सब लोग हैं। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है, वे सब लोग यहाँ पे और इसने एक बिरादरी को छोड़ा है। ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से और ये दूर आगे तक रहती है और इस बिरादरी में करंट है। तो ये लड़ाई लड़ेगी, ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इससे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये तो उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, परसों ये कश्मीर से हटाए जाएंगे, ये लड़ाई लड़नी। मनसा ये है कि गांव को उजाड़कर फिर दान में फ्लैट बढ़ा के इनको फिर मकान दे दो और किसान इनके जनता रहमो करम कर रहे हैं कि भाई सरकार ने इनको दे दिया। जिनकी जमीन है 12 साल से अगर कोई रह रहा है तो उसी की हो जाती है, उस टाइम पर रोकना था। जंगल की जमीन कंपनी को अलॉट होगी और गांव के लोगों से ली जाएगी। इस देश में पूंजीपति को बढ़ावा मिल रहा है, हम तो सबको मुकाबले तैयार रहना।